अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपका खैर मकदम है आज की इस टेली क्लास में। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक मैं अभी बताऊंगा कि हमें किस पर बात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप अपने घर में होते हैं और घर में अपने लॉन में निकलते हैं या फिर किसी बाग बगीचे में जाते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे देखते हैं ना प्यारे बच्चों जी। तो उनमें क्या होता है कि उनमें आप कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे पैच ऑफ ग्रीन होते हैं। तो इसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े साइज के होते हैं, जो विच आर वेरी टॉल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स, आप उन प्लांट्स को अपने साथ कंपेयर कीजिए तो आप बताएंगे कि इनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो मच स्मॉलर देन योर साइज, यानी अगर उनके साथ आपका कंपेयर करेंगे तो वो बहुत छोटे होते हैं। इसी तरह और किस्म के प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो आपके साइज के होते हैं, तकरीबन आपके साइज के होते हैं। इसी तरह प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो आपसे बहुत टॉलर होते हैं। तो हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों के मुतालिक जानना। पेड़ पौधों के मुतालिक जानना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि प्लांट्स ऐसे भी है मच स्मॉलर देन यू। प्लांट्स much smaller than you. Then there are plants that are about your size. Plants that are about your size. Then there are plants which are much taller than you. Plants much taller than you. ठीक है, तो हम अब जानेंगे कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स है, स्मॉल हैं, मीडियम साइज के हैं और मच टॉलर हैं, तो इनको हमने कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज हमने किया है इनको मैं यहां पे लिखूंगा प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनको कैटेगराइज किया है हर्ब्स में, हर्ब्स। देन there are shrubs, then there are creepers, then there is one more category, that is climbers, and the last one is trees. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन हर्ब्स पे, ठीक है। हर्ब्स में क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है, स्टेम, दैट इज, जो इनका स्टेम होता है दैट इज स्मॉल, सॉफ्ट, टेंडर एंड ग्रीन, ठीक है। ये हर्ब्स होते हैं तो इनका जो स्टेम होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल, सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, एंड ग्रीन, और यूजुअली वो सब्ज रंग का होता
है। और इसमें क्या होता है कि इसके जो इसका जो बेस होता है, जो ये स्टेम होता है, ये इसमें मेनली ब्रांचेस नहीं होते हैं, मे नॉट हैव ब्रांचेस, मे नॉट हैव ब्रांचेस। देन ये कितनी मुद्दत तक रहता है? ये जो ये एक हर्ब होती है, ये हर्ब्स रहती हैं फ्रॉम 3 to 4 months, 3 to 4 months। इनका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 3 से 4 महीने। ठीक है, तो हम इनको कहां पे इस्तेमाल करते हैं? वी यूज देम एज फ्लेवरिंग एजेंट्स इन आवर फूड। ये हमारे खाने में, ग़िज़ा में जायका देते हैं, और इनको हम एज मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो एक तो है ये एक फ्लेवर एंड मेडिसिन। ठीक है, चलिए इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। इन हर्ब्स में हमारा आता है ग्रास, यानी घास, देन देयर इज व्हीट, यानी गेहूं, या जिसको हम कनक भी बोलते हैं। और इसी तरह है इसमें मिंट, यानी पुदीना, और है इसमें कोरिएंडर, और इसी तरह इसमें आता है लोटस। कोरिएंडर यानी धनिया, और लोटस हो गया कंवल। तो आपको समझ आया प्यारे बच्चों? ये जो हमारी हर्ब्स होती हैं, ये प्लांट्स में मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा कैटेगरीज में। तो ये इनका मैंने बोला आपको कि इनका जो स्टेम होता है वो बहुत टेंडर होता है, बहुत नरम होता है, और बहुत स्मॉल होता है। और इसमें मैंने आपको बोला कि ये 3 से 4 महीने तक रहते हैं, इनका लाइफ स्पान होता है। और इसमें क्या है कि इसमें हमारी एग्जाम्पल्स है, जैसे ग्रास है, जैसे व्हीट है, मिंट है, कोरिएंडर है एंड लोटस। अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज श्रब्स। तो श्रब्स में क्या होता है कि इनका जो स्टेम होता है वो होता है हार्ड स्टेम, बट नॉट थिक। हार्ड होता है लेकिन उतना मोटा नहीं होता है। और इसी तरह इसका जो है, ये इसका स्टेम नैरो होता है, और इसमें क्या होता है कि इसका जो बेस होता है, वहीं से इसके ब्रांचिंग आउट, इसके जो ब्रांचेस, मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं, वो बेस से ही निकलती हैं। तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है मीडियम हाइट। ठीक है, इसके बाद इसमें डिफरेंट जो पहले इसका बताएंगे कि ये कब कितनी मुद्दत तक रहता है। इट लिव्स फॉर अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स हमारी क्या क्या आएंगी? इसमें एग्जाम्पल है तुलसी, हिबिस्कस, रोज, लाइलैक, इसी तरह एक और है गोल्डन शॉवर, तो ये इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी एक और कैटेगरी है, दैट इज क्रीपर्स।
इन क्रीपर्स में क्या होता है कि इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, यानी इनका वीक स्टेम होता है, वीक स्टेम। ठीक है, एक तो इनका वीक स्टेम होता है, और उस वजह से क्या होता है, दीज कैन नॉट स्टैंड अपराइट, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ठीक है, दीज कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और इसमें जो इसके फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा, पंपकिन, पंपकिन और वाटरमेलन जो प्लांट्स हैं वो इसी क्रीपर्स में आते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो पंपकिन ये फ्रूट होता है और ये वाटरमेलन, ये बड़े बड़े होते हैं। चूंकि इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, तो ये जो उनका वजन होता है ये बहुत भारी होता है, उस वजह से ये अपराइट स्टैंड नहीं हो सकता है, इसलिए ये जमीन पर क्रीप करता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स। समझ आ गया? राइट। तो इसके बाद एक और है हमारा, दैट्स क्लाइंबर्स, दैट इज क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में हमें क्या है कि ये जो इस तरह के प्लांट्स हैं, दे टेक सपोर्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक पोल्स, टेक सपोर्ट, take support of different structures like poles, buildings, walls। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं का सपोर्ट लेते हैं, या इवन ये दूसरे ट्रीज पे भी चढ़ सकते हैं, उन्हीं को अपना सहारा बनाते हैं और उन्हीं पर चढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारी एग्जांपल्स है मनी प्लांट, और एक और है दैट इज ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एग्जाम्पल्स। इसी तरह प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट पे इस जो कैटेगरी है हमारी इन प्लांट्स की, दैट इज ट्रीज। तो ट्रीज का आपको पता ही है, अगर आप बाहर देखेंगे या पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े दरख्त देखने को मिलते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, और उनका क्या होता है, जो उनका स्टेम होता है उसको हम यूजुअली ट्रंक बोलते हैं। जो इनका स्टेम होता है दैट इज वो थिक होता है, वो वुडी होता है और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, क्या है, स्टेम इनका है थिक, वुडी एंड ऑफ ब्राउन कलर। तो ये जो ट्रीज होते हैं, दीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, लिव फॉर मैनी ईयर्स। इसमें हमारी एग्जाम्पल्स हैं, शाबाश, आप भी बता सकते हैं। इसमें हमारा आता है जैसे एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री है, इसी तरह है एप्रिकॉट ट्री, यस, चिनार भी इसमें आता है, चिनार। इसी तरह इसमें आता है आलमंड ट्री, या पॉपुलर भी इसमें आता है, सफेदा जिसको बोलते हैं। तो ये हो गई इन प्लांट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक टिपिकल प्लांट होता है, एक टिपिकल प्लांट का मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये समझिए आप, ये जमीन है, ठीक है, तो ये इसके नीचे इसके रूट्स हैं,
तो ये हो गया इसका स्टेम, ये हो गई इसकी ब्रांच, ये हो गई इसके मुख्तलिफ लीव्स। तो यहां पे मैं एक फ्लावर बनाऊंगा और यहां पे एक फ्रूट बनाऊंगा। ये मानिए आप ये कोई फ्रूट है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं इसको लेबल करता हूं, ये हो गया रूट्स, ये है इसका स्टेम, ये है लीव्स, ये है फ्रूट और ये है फ्लावर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम इस जो प्लांट का एक मैंने डायग्राम बनाई, इसका सबसे पहला पार्ट जिस पर हम बात करेंगे दैट इज रूट। तो रूट पर बात करते हैं, ठीक है। रूट, शाबाश। चलिए, रूट का काम क्या होता है? रूट फिक्सेस अ प्लांट विद द सॉइल, ठीक है। इट फिक्सेस या एंकर्स, इट एंकर्स अ प्लांट विद द सॉइल, ठीक है। और क्या काम है रूट का? शाबाश, ये एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब्स water and minerals from the soil, ठीक है। क्या है रूट का काम? एक, it anchors a plant with the soil, दूसरा absorbs water and minerals from the soil, ठीक है। तो इस रूट को हम यूजुअली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वन इज टैप रूट एंड द अनदर इज फिब्रस रूट। राइट, चलिए, टैप रूट जो होता है, अगर मैं एक प्लांट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पे, तो इस तरह ये जमीन है, ये सॉइल है, ये रूट है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो सॉइल में ये रूट का पार्ट है और ये मैन रूट होता है इस तरह, और इसके जो इस तरह से एक और रूट्स निकलते हैं, दीज आर कॉल्ड लैटरल रूट्स, These are called lateral roots। और जो इसका मेन रूट होता है ये, this is called tap root, ठीक है। इसी तरह हमारी एक और कैटेगरी है दैट इज फिब्रस रूट्स। तो फिब्रस रूट्स में मैं यहां पे दिखाऊंगा फिब्रस रूट्स। ये हमारा ये हमारी सॉइल है, यहां पे ये है, These are fibrous roots। प्यारे बच्चों, मैं यहां पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आप ध्यान रखिए। वो ये है कि जो अभी मैंने बोला आपको, ये टैप रूट और फिब्रस रूट्स का ये एक है, ठीक। ये हो गया टैप रूट और ये हो गए इसके लैटरल रूट्स। अगर मैं इसका प्लांट बनाने की कोशिश करूं तो आप याद रखना, जिस प्लांट में याद रखना, जिस प्लांट में लीव्स जो हैं वो इस तरह है और उनमें जो वेन्स होती हैं
वो ऐसी होती हैं। जिस प्लांट के लीव्स में वेन्स इस तरह से हूं, याद रखना, उसमें जो रूट होगा दैट वुड बी ऑफ दिस टाइप, टैप रूट। ठीक, इस तरह का रूट होगा उसमें। और जिस प्लांट के रूट्स इस तरह हों, जिनको हम फिब्रस रूट्स बोलते हैं, तो याद रखना वो प्लांट कैसा होगा, वो इस तरह का प्लांट होगा। और जो उनमें वेनेशन होगी, जो उनकी वेन्स होंगी, वो इस तरह पैरेलल जाती होंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपको यहां पे बताई मैंने, वो ये कि अगर आपको किसी प्लांट्स के रूट्स के मुतालिक जानना हो कि इसके रूट्स टैप रूट सिस्टम है इसमें या फिब्रस रूट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? सिंपली आपको उसके जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उन पे नजर डालनी है। अगर उसमें इस तरह की वेन्स होंगी लीव्स में, तो याद रखना उसमें ये वाला सिस्टम होगा। अगर उसमें जो पैरेलल वेन्स होंगी तो उसमें इस तरह के फिब्रस रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि जो वेनेशन होती है, लीफ वेनेशन होती है, जो उनमें वेन्स होती है, और जो रूट्स हैं, इनका आपस में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है। ठीक है, तो रूट्स के बाद अब हम स्टेम पे बात करेंगे। ठीक है, स्टेम। तो स्टेम का काम क्या है? स्टेम conducts water and minerals to different parts of a plant. ये जो ये स्टेम होता है, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि इस स्टेम में इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, नैरो ट्यूब्स होते हैं, नैरो ट्यूब्स होते हैं, और जो इनसाइड द स्टेम होते हैं, तो उन्हीं से ये वाटर को कंडक्ट करता है। इनका एक और काम है, दे ऑल्सो कंडक्ट फूड, कंडक्ट फूड। ठीक है, तो स्टेम का क्या काम है प्यारे बच्चों? एक तो ये कि ये कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और साथ ही ये क्या करते हैं, ये फूड को भी कंडक्ट करते हैं। तो उनकी एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। जो एक स्टेम है दैट इज पोटैटो। हाँ, ये जो ये पोटैटो है ना, ये एक स्टेम है और इसको हम खाते हैं। तो इसका जो स्टार्च जो पोटैटो में होता है वो कहां से आता है? वो डिफरेंट पार्ट्स जो इस प्लांट के होते हैं पोटैटो के, वहां पे मैन्युफैक्चर होके, वो आपको अगले लेक्चर में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो वहां पे ये फूड बनता है और इस पोटैटो के अंदर स्टोर हो जाता है एज स्टार्च, तो हम ये खाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो एक तो प्लांट पे बात की, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट, जिसमें हमने रूट, स्टेम और लीव्स पे बात की। फिर हमने रूट को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया और स्टेम को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।